तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कोविड के मामले जो बढ़ रहे हैं, स्पेशली 6 राज्यों में जो बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसमें से दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जो है वो इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा शो हो रहा था कि एग्जाम्स के बारे में कुछ चीज़ों पर फैसला ले सीबीएसई। तो सीबीएसई ने कहा था कि वो 2 से 3 दिन के अंदर में बड़ा फैसला लेगा। तो गाइज एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के सीबीएसई का ऑफिशियल जो अपडेट है वो एक आ चुका है। मैंने कहा था 2 से 3 दिन के अंदर में मेरे पास जैसे ही आएगा या जो भी चीज़ें अपडेट आएंगी वो आपको वेरियस न्यूज़ चैनल्स को अगर सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाता। वैसे गाइज अभी जो हमारे पास में आ गया है तो हमें अपनी तैयारियों को कम नहीं रखना है, ये मैं सबसे पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ऑफिशियल अपडेट क्या है यहां पे मैं आपको बता दूं। पेरेंट्स को जो डिमांड था, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का डिमांड या और लोगों का जो डिमांड था कि भाई एग्जाम्स को कैंसिलेशन किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, तो उसको नजरअंदाज नहीं करते हुए सीबीएसई ऑफिशियल्स ने कहा था हम अपडेट देंगे। अब इस पे टॉप ऑफिशियल्स का बयान सामने आया है और उन्होंने एक बड़ा बात कहा है। अगर टर्म 1 टर्म 2 दो कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि टर्म 1 अगर एग्जाम कंडक्शन नहीं होता है तो टर्म 2 का मार्क्स वेटेज ज्यादा होगा, टर्म 2 नहीं हो पाता है तो टर्म 1 का, और अगर दोनों एग्जाम कंडक्ट हुआ तो 50-50। हालांकि टर्म 1 में चीटिंग हुआ तो उसका वेटेज पर अभी बड़ा सवाल अभी चल रहा है, ठीक है। उसका जवाब अभी प्रॉपर वे में अभी सीबीएसई ने नहीं दिया है। हालांकि बेस्ट ऑफ द आइदर टर्म्स ये वाला मामला कभी भी आ सकता है। लेकिन देखो अभी यहां पे क्या कहा है, एक बड़ा चीज आया है। सीबीएसई का कहना है कि अगर एग्जाम्स शुरू हुआ, क्योंकि अब तो बहुत कम समय है, एग्जाम शुरू हुआ और उसके बीच में अगर कोरोना बढ़ गया तो फिर सीबीएसई 2 तरीके को यूज कर सकती है। एक तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो जाए, ठीक है, जो कि चांसेस जिसके बहुत कम है, या फिर यूनिक मार्किंग पॉलिसी। अब ये यूनिक मार्किंग पॉलिसी क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। आपको याद होगा पिछले सेशन में भी ये चीज हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन के समय में भी, कि 1-2 पेपर्स के एग्जाम हुए थे। जिन बच्चों को नहीं मालूम या पेरेंट्स को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, फर्स्ट लॉकडाउन के समय में हुआ था कि जब कोरोना बढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो उस समय कुछ पेपर्स हुए थे और उसके बाद में कोरोना इतना बढ़ गया कि सारे एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा था पूरे देश भर में। तो उसके बाद में क्या हुआ था, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2 इस टाइप के ऑप्शंस निकाले गए थे। मतलब ये क्या था कि अगर जैसे 3 पेपर हो गए या 2 पेपर हो गया, ठीक है, तो 3 पेपर में जो सबसे एवरेज निकाल के सबसे बेस्ट मार्क्स जो था वही मार्क्स सारी चीजों को सारे सब्जेक्ट्स में अलॉट कर दिया जा रहा। तो अगर इस बीच में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हाइक होते हैं तो फिर वैसा चीज को किया जा सकता है, यूनिक मार्किंग पॉलिसी को। टॉप ऑफिशियल्स का कहना था कि एग्जाम के बीच में अगर कोरोना बढ़ा, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, लेकिन फिर वो वही एमसीक्यू बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना था कि भाई प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो अप करवाते हुए हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवा ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा चीज है कि टर्म 1 ये एक सवाल पूछा गया था, तो उसका जवाब देखिए यहां पे ये था। मान लीजिए टर्म 1 में भी वो बच्चे एब्सेंट थे कोरोना की वजह से और टर्म 2 में भी कोरोना की वजह से वो नहीं दे पाए, तो क्या होगा? तो इसका कोई प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। और टर्म 1 जो बच्चे एग्जाम दे पाए हैं और अगर भगवान ना करे अगर टर्म 2 में किसी वजह से कोरोना की वजह से वो नहीं दे पाते हैं या उनका पेपर छूट जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से तब तो उनका वही पहले वाला पॉलिसी लागू रहेगा कि टर्म 1 के बेसिस पे वो ऐसे स्टूडेंट्स को पास करेंगे। एग्जाम सेंटर्स चेंज हुए हैं, तो अगर आपका भी एग्जाम सेंटर हद से ज्यादा दूर है तो प्लीज अभी भी आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने स्कूल एसोसिएशन के थ्रू, अपने स्कूल प्रिंसिपल को, सीबीएसई को रेफर कर सकते हो, और मे बी माइट बी पॉसिबल कि एग्जाम चेंज हो जाए। तो खैर गाइज ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अभी मेरा आपको ये कहना है कि आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ में अपने टर्म 2 की तैयारियों में लगे हुए रहो। हम लोग भी लगे हुए, आप देख रहे हो सुबह शाम अभी यहाँ मेरे जहां पे मैं भी हूं यहाँ पे पावर कट बहुत ज्यादा हो रहा है। आप उन नोट्स को लेते जाओ, सबके नोट्स फ्री हैं, पीडीएफ फॉर्म में हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।